ओम साई राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपने बाबा की पूजा करते हैं, करते करते काफ़ी समय हो जाता है और हमारे साथ परेशानियां भी बहुत सारी आती हैं हमारे जीवन में। कभी कोई दुविधा में फंसे हुए होते हैं हम, तो कभी किसी दुविधा में फंसे हुए होते हैं हम। वहाँ हमारे मन में एक सवाल आता है, हम बाबा की इतनी पूजा करते हैं, क्या हमारी पूजा बाबा स्वीकार नहीं कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो फिर हमें इतनी तकलीफ़ क्यों मिल रही हैं? ये सभी के मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा। आज मैं इसी बारे में बताऊंगा कि जब हम बाबा की पूजा करते हैं तो कैसे पता करें कि हमारे बाबा हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे करें जो वो हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो मैं इसी बारे में आज आपको बताऊंगा। ये अधिकतर अधिकतर क्या सभी घरों में बाबा के नाम का दीपक तो जलता ही होगा। जो बाबा के भक्त होंगे वो बाबा का दीपक जलाते हैं, बाबा की श्रद्धा भाव लगन से पूजा भी करते हैं। वो कभी उनके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि हमारे भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ये हमें कैसे पता चले? हमें तो कोई संकेत भी नहीं मिलता है, ना ही हमें अभी तक महसूस हुआ है। कुछ कुछ भक्त बाबा के ऐसे भी हैं जिन्हें काफ़ी समय हो गया है पूजा करते हुए, परंतु ना ही तो बाबा का भी एक भी सपना आया है, ना ही बाबा का कुछ ऐसा प्रतीक मिला है कि जिससे हम जान सके कि साईं बाबा हमारे साथ हैं या नहीं हैं। ये हमें नहीं पता चलता, हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन्हीं सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पूजा करते हो श्रद्धा लगन भाव से बाबा के, और बाबा पर अटल विश्वास रखते हो, उनके बराबर किसी और पे विश्वास नहीं है तुम्हें, अपने आप से भी ज़्यादा जब तुम शिरडी वाले पर विश्वास रखने लग जाते हो, तो वहाँ हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में घटित होती ही हैं, जो हमारे रोकने से नहीं रुकती हैं। हम लाख जतन क्यों ना कर लें, लेकिन वो आती ही हैं परेशानी। और उन्हीं परेशानियों से हमें पता चलता है कि हमारे साथ हमारे बाबा हैं या नहीं हैं। अगर हमारे साथ हमारे बाबा हैं तो सबसे पहले हमारे साथ यही होगा कि हम कोई भी कार्य करेंगे, जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा वो कार्य सफल नहीं होता है, हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। हम बहुत श्रद्धा लगन भाव से करते हैं, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाती है और हम यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। और और जहाँ तक है कि हमारा स्वास्थ्य भी कभी स्वस्थ नहीं रहता है। हमारे कभी कोई रोग हमारे शरीर में आता ही रहता है, और वहीं हमें इतनी सारी परेशानियां मिलती हैं कि हम थक जाते हैं परेशानियों का सामना करते करते। एक परेशानी से जैसे ही हमें निजात मिला है, दूसरी परेशानी हमारे पास आ जाती है। जैसे ही दूसरी परेशानी आती है वो कटती है, उसके बाद तो फिर तीसरी परेशानी कोई ना कोई हमारे पास आ जाती है। हम इतनी आर्थिक तंगी से भी इतने परेशान हो चुके होते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उस रोग का इलाज भी कैसे कराएं। हम अपना खर्चा एक ढंग से नहीं चला पाते हैं, अब इस रोग के लिए कहाँ से पैसे लेके आएं, क्या करें। हमारा दिमाग हमारा मस्तिष्क यही सोचता रहता है, और इसी दौरान हमारी भगवान से श्रद्धा भी कम होने लगती है। जब हमारी श्रद्धा भगवान से कम होने लगती है, उसी दौरान जो वो भगवान हमारी पूजा जो स्वीकार कर रहे होते हैं, उसी दौरान वो हमारी और थोड़ी सी परीक्षा लेने लग जाते हैं और हमें अधिक रोग दे देते हैं। जितना पहले रोग था उससे कहीं रोग हमें वो फिर और दे देते हैं, और जिस जिस चीज़ से हम परेशान होते हैं उस चीज़ को ही हमें वो सबसे ज़्यादा दे देते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं और यही कहते हैं कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मैं खुशी को नहीं आने दूंगा, और जहाँ खुशी होगी वहाँ मैं नहीं आऊँगा। वो यही इसीलिए अपने भक्तों को इतना दुख देते हैं, क्योंकि हमारा पहला संकेत यही है कि हमारे साथ जब भगवान आ जाते हैं तो हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। हम इतने टूट चुके होते हैं उन दुखों में, और ना ही हमारा कोई उस पल साथ देता है। हमसे सब मुंह मोड़ लेते हैं अपना अपना। हमारा खास रिश्ता ही क्यों ना हो, वो भी हमसे किसी न किसी बहाने से दूर हो ही जाता है।
हमारे पास कोई भी नहीं बचता है, ना ही हमारे पास उस दौरान पैसा होता है। और हमारे पास उस दौरान सबसे अधिक एक चीज़ ज़रूर होती है, या तो हमारे पास रोग बहुत सारे होंगे, रोग नहीं होंगे तो हम ऐसी ऐसी परेशानियों में घिरे होंगे जिनका हमें निजात नहीं मिल पा रहा होगा, और हम उन्हीं परेशानियों से परेशान होकर भगवान से श्रद्धा फिर से हटा लेते हैं। जब हमारी श्रद्धा भगवान से बिल्कुल हट जाती है, थोड़ी ही बची हुई होती है, उसी दौरान फिर भगवान हमें अपना एक संकेत देते हैं। उस परेशानी से हमें कुछ निजात दे देंगे, उस पल, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे ही हमें कुछ समय के लिए निजात देंगे, हमारा तुरंत विश्वास बढ़ जाता है अपने भगवान के लिए। जब हमारा विश्वास बढ़ जाता है तुरंत अपने भगवान के लिए कि हाँ, भगवान हैं, बाबा ने हमारी मदद की है, मुझे ठीक किया है, जैसे ही हम सोचेंगे अपने दिमाग में, उससे अगले ही दिन फिर हम किसी न किसी परेशानी से बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं। फिर से भगवान हमें एक संकेत देते हैं। वो संकेत यही देते हैं कि अब मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तेरे साथ तेरे कोई भी मदद नहीं कर रहा हूँ। फिर वो हमें ऐसा महसूस करा देते हैं, जबकि वो साक्षात हमारे पास होते हैं। वो खुद हमारे रोग से परेशान होते हैं। अगर हम रोते हैं तो वो हमारे साथ रोते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं वो। और वो हमें संकेत यही देते हैं कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, और तुझे किसी भी काम में, किसी भी तेरे कार्य में मैं सफलता तुझे सहजता से हासिल नहीं करने दूंगा। और इसी दौरान हमसे नफ़रत करने वाले लोग इतने हो जाते हैं कि जिधर देखो उधर ही हमसे नफ़रत करने वाले होते हैं। एक हमारी बुराई इधर कर रहा होता है तो एक हमारी कहीं और कर रहा होता है। न जाने कितने लोग हमारी बुराइयां करते हैं, फिर हर एक लोग हमसे, हम में नई एक गलती निकाल देता है। हमारी खूबियों को वो सब भूल जाता है, और हमें एक ना एक गलती हर रोज़ निकालते रहते हैं, जिनके कारण वो हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे साथ कोई भी नहीं रहता है। जब हम टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम अपने इष्ट देव से कहते हैं, भगवान अब हमें ठीक कर दो, हम टूट चुके हैं। जब हम उनसे बोलते हैं कि हम हार चुके हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं, फिर हमें उस परेशानी से निकाल देते हैं। जब वो उस परेशानी से निकाल देते हैं, फिर से हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा उनके प्रति और बढ़ जाती है। पहले इतनी नहीं थी हमारे प्रति, लेकिन जब उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें मुक्ति दिलाई किसी रोग से या आर्थिक तंगी से, तो हमारा विश्वास डबल हो जाता है। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं, बार बार विश्वास तोड़ते हैं, बार बार विश्वास बढ़ाते हैं। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं कि वो हमारा विश्वास अटल बनाना चाहते हैं। वो देखते हैं कि कब तक ये विश्वास बनाएगा मुझ पर, कब मुझे छोड़ देगा। जिस दिन से तुमने भगवान का नाम ले लिया है ना, अपने इष्ट देव का या अपने गुरुदेव का, जिस दिन तुमने नाम ले लिया, वो उसी दिन तुम्हारे हो गए थे। ये सच है, वो उसी दिन हो गए थे। तुम हुए हो या नहीं, परंतु वो जरूर हो गए थे तुम्हारे। फिर वो उसी दिन से तुम्हें आजमाने लग जाते हैं, तुम्हारी परीक्षाएं लेने लग जाते हैं, और तुम्हें खुशियों से इतनी दूर कर देते हैं, खुशियाँ। और वो लोग जो हमसे अंदर ही अंदर नफरत करते हैं, उन लोगों को हमसे इतना दूर कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि न जाने कितनी बुराइयां हैं हम में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम में बुराइयां हैं, हम में कोई भी बुराई नहीं होती। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती, एक तो सब में होती ही है ना। तो जब हम ही कमी निकालने लग जाते हैं जब अपने अंदर, तो फिर वहाँ भगवान हमें एक संकेत फिर से देते हैं, और हमें उस पार, वो पार लगा देते हैं। लेकिन वो पार हमें सहजता से नहीं लगाते हैं, वो पार भी हमें तब लगाते हैं जब हम सब कुछ अपना हार चुके होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है, और जो जो हमने इच्छाएं रखी थी उनसे, और वो फिर हमें जो जो इच्छाएं हमने उनसे रखी थी, उन इच्छाओं से भी बहुत बड़ा हमें कुछ ना कुछ अवसर देते हैं, जो हमारे जीवन को एक सरल जीवन बना देता है, जिसके तहत हम अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। और हमारे पास फिर खुशियों की भी, खुशियाँ हमारे पास इतनी आ जाती हैं फिर, कि हम सोचते हैं कि सब ये हमारे साथ अचानक इतनी खुशियाँ कैसे। लेकिन वो सब उन्हीं की मर्जी होती है, वो हमें इतना कुछ दे देते हैं फिर, जो जो हम उनसे मांगते हैं उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। ये मेरा खुद का भी विश्वास है, वो इतना कुछ देते हैं। एक बात तो अपने साईं बाबा में मुझे बहुत अच्छी लगी है। हालांकि हर ही बात उनमें अच्छी, ऐसी कोई भी नहीं है जो उनके अंदर अच्छी नहीं है। वो तो गुणों की खान है साईं बाबा हमारे। वो साईं बाबा
मैं जब भी उनके पास हृदय से जाता हूँ, अपने मन से जाता हूँ, मैं उनसे जो माँगता हूँ, वो मुझे कभी नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद वो मुझे उससे भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतर देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, मुझे इसीलिए बाबा ने वो सब नहीं दिया था, और वो मुझे इतना कुछ देते हैं फिर, कि मैं खुश हो जाता हूँ हृदय से ही। और फिर उनका शुक्रिया भी करता हूँ मैं। वही आप सबके साथ हो रहा है, ये मेरा विश्वास है। और मुझे विश्वास इतना भी है कि बाबा, जब आपके मन में बाबा ने कोई चीज़ की इच्छा रखी है, किसी भी वस्तु की इच्छा आपके मन में पैदा की है, तो बाबा ने कुछ ना कुछ सोचा ज़रूर होगा। तो मैं तुम्हारी वही इच्छा को, या उससे कहीं और अधिक बड़ी इच्छा को वो अवश्य पूरा करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ समय बाबा ज़रूर लेते हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद वो ज़रूर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस समय नहीं मिली तो क्या करेंगे आगे चल के उस चीज़ का। ऐसा नहीं है, उस वस्तु की हमें आगे चल के भी बहुत ज़रूरत होती है। हमसे कहीं हमारे भगवान ज़्यादा जानते हैं।